नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन जीके एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स आज के वीडियो जो रहेगा चर्चित निधन संबंधित वीडियो है। फ्रेंड्स तो मई 2021 से लेकर मई 2022 तक अपडेट के साथ पढ़ेंगे चर्चित निधन संबंधित प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए करते हैं फर्स्ट प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को सबसे प्रथम प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के हाल ही में निधन हो गया। फ्रेंड्स उनका उपनाम क्या है? इसका राइट फ्रेंड्स जो ये होगा कि स्वर कोकिला, जो कि लता मंगेशकर जी का उपनाम है। तो इसका साइंस फ्रेंड्स विवेक, जो कि भारत के प्रसिद्ध गायिका थे। जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं यहीं पर लता मंगेशकर जी का फोटो। तो आइए अब इनके से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हो गया। इनका पुरस्कार की बात करें तो 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2001 में फिर भारत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर, जिनका उपनाम स्वर कोकिला के नाम से भी जाने जाते थे लता मंगेशकर जी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। फ्रेंड्स वे कौन थे? तो वे थे जो कन्नड़ अभिनेता, इनका साइंस फ्रेंड्स भी होगा कि कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे जो कि पुनीत राजकुमार, जिनका निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता जो कि पुनीत राजकुमार का निधन हाल ही में होगा। मरणोपरांत बसवा श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था जो कि पुनीत राजकुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, कर्नाटक रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था पुनीत राजकुमार को हाल ही में, जिनका निधन हाल ही में हो गया, जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि 8 दिसंबर 2021 को बिपिन रावत का निधन हो गया। वे कौन थे? तो इसका जो साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि वे सीरियस यानी कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, जिनका निधन 8 दिसंबर 2021 को हो गया। ठीक है, तो इसका साइंस फ्रेंड्स याद रखें ये होगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जनरल रावत घायल होने के हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कर दिया था। ठीक है, जनरल रावत आर्मी चीफ से 21 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे। वे 31 दिसंबर 2016 को आर्मी चीफ बनाए गए थे। तो इसका साइंस पर ध्यान पर जो सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट पर भी होगा कि उनका जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे, जिनका निधन पर हाल ही में उनका नाम है शेन वॉर्न। आइए इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वे मुरलीधरन के बाद विश्व के दूसरे गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए थे, जो कि शेन वॉर्न। मुरलीधरन जो है पहले नंबर है, दूसरे नंबर पर शेन वॉर्न थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय में टेस्ट और वनडे मैच मिलाकर के 1000 विकेट लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। साल 2008 में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को पहला खिताब दिया था, उस टीम के हिस्सा रहने के कैप्टन भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, शेन वॉर्न ने साल 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट की अपनी पहली गेंद से माइक गेटिंग को आउट किया। उनकी इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह पॉइंट ध्यान देंगे। इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल भारत में खेला जाता है, जो कि 55 मैच खेले थे, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग में शेन वॉर्न पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ। वे थे तो विनोद दुआ का जो निधन हुआ वे थे तो वे एक हिंदी पत्रकार थे। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि हिंदी पत्रकार विनोद दुआ का हाल ही में निधन होगा। तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर देखते हैं। प्रथम नेक्स्ट है कि हाल ही में मन्नू भंडारी का निधन होगा। वे थी तो मन्नू भंडारी के जो निधन है फ्रेंड्स वे कौन थी? तो इसका साइंस फ्रेंड्स ये होगा कि हिंदी लेखिका। ठीक है फ्रेंड्स, कि हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इनसे संबंधित मन्नू लेखिका से संबंधित, क्योंकि हिंदी लेखिका 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था मन्नू भंडारी को। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी कुछ प्रमुख उपन्यासों है जो कि महाभोज, आपकी बंडी तथा यही सच, जो कि यह मन्नू भंडारी के कुछ उपन्यासों जिनके हिंदी लेखिका जिनका निधन पर हाल ही में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि उद्योगपति बजाज समूह के चेयरमैन का निधन हाल ही में हो गया है। उनका नाम क्या है?
तो यह उद्योगपति बजाज समूह के चेयरमैन का निधन हाल ही में हो गया। उनका जो उपनाम है उनका जो नाम है वो सी है कि राहुल बजाज। ठीक है फ्रेंड्स, कि राहुल बजाज जो है बजाज समूह के चेयरमैन थे जिनका निधन हाल ही में होगा। इनका नाम है राहुल बजाज, जो कि इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा। यही फोटो जो देख रहे हैं यही राहुल बजाज है, इसका निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कुमुदबेन जोशी का निधन हुआ फ्रेंड्स, वे कौन थे? तो कुमुदबेन जोशी का निधन फ्रेंड्स हाल ही में हो गया। वे कौन थे? तो इसका साइंस फ्रेंड्स जो होगा बी हो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। ठीक है फ्रेंड्स, कि आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को हाल ही में निधन हो गया जिनका नाम है कुमुदबेन जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। ये जो फोटो में देख रहे हैं फ्रेंड्स यही है कुमुदबेन जोशी जिनका निधन हाल ही में हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि HIV के सह खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हाल ही में हो गया। उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। उनका जो नाम है ल्यूक मॉन्टेगिनियर, जो कि उनका नाम है ल्यूक मॉन्टेगिनियर HIV के सह खोजकर्ता थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। इसका साइंस फिर सी होगा कि ल्यूक मॉन्टेगिनियर, जो कि इनका नाम थे HIV के सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार। ये जो फोटो में दिखाए थे ये है ल्यूक मॉन्टेगिनियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री का निधन हो गया। फिर उनका नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर ये होगा कि हेमंत बिस्वा उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हाल ही में होगा। इनका नाम है हेमंत बिस्वा। तो इसका साइंस फिर से जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये फिर से हेमंत बिस्वा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन है। फिर वे कौन थे? तो शकुंतला चौधरी, तो इसका साइंस फिर सी होगा कि समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी जिनका निधन हाल ही में होगा। इनका नाम है शकुंतला चौधरी। ठीक है, फिर शकुंतला चौधरी का हाल ही में यह समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में सिंधुताई सपकाल का निधन हाल ही में हो गया। फिर वे कौन थे? तो सिंधुताई सपकाल का निधन हाल ही में हो गया। ये थे फिर इसका साइंस फिर भी हो गया समाज सेवी थी जिनका निधन फिर हाल ही में होगा सिंधुताई सपकाल का। ठीक है, फिर महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था सिंधुताई सपकाल का जिनका निधन हाल ही में हो गया। यह एक समाज सेवी थे बस। ठीक है, चलिए एक पर है कि हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ। फिर वे कौन थे? तो चरणजीत सिंह जो थे इसका साइंस फिर से होगा कि पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे चरणजीत सिंह जिनका निधन हाल ही में हो गया था। इसका साइंस फिर ये होगा। तो मिलिना सिलीवानी जो थी इसका साइंस फिर से होगा कि कथकली नृत्य जो कि थी मिलिना सिलीवानी। ठीक है, फिर जिनका निधन हाल ही में हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में I.O. विल्सन का निधन हो गया। फिर वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो राइट है फिर ये होगा कि जैव विविधता के जनक। ठीक है, फिर कि जैव विविधता के जनक I.O. विल्सन का निधन हाल ही में होगा। इसका साइंस फिर ये होगा कि जैव विविधता के जनक थे। ठीक है, फिर तो इसका साइंस फिर ये होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि दुनिया का सबसे उम्रदार क्रिकेटर इलिन एस का निधन हाल ही में हो गया है। वो एक किस देश से संबंधित है? तो इसका साइंस फिर जो होगा वो भी होगा कि जो दुनिया का सबसे उम्रदार क्रिकेटर जिनका नाम है इलिन एस। ठीक है, फिर जिनका निधन हाल ही में होगा। यह जो हाल ही में इनका जो निधन है 110 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। फिर यह इंग्लैंड देश के पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी थे। ठीक है, फिर तो ध्यान रखें आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम है इलिन एस, जो कि यह इंग्लैंड के खिलाड़ी। इनका निधन 110 वर्ष पर हुआ है। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हाल ही में हो गया। उनका नाम क्या है? इसका साइंस फिर ये होगा कि चंद्रा नायडू प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थे जिनका निधन हाल ही में हो गया। चंद्रा नायडू इनका नाम थे। ठीक है, फिर यह जो फोटो में देख रहे हैं यही है चंद्रा नायडू। तो इसका साइंस फिर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि पद्मा सचदेव का निधन हाल ही में हो गया। वे कौन थे? तो पद्मा सचदेव थे जो वो लेखक थे। तो इसका साइंस फिर ये होगा कि लेखक पद्मा सचदेव जिनका निधन हाल ही में हो गया। फिर लेखक या कवियत्री डोगरी भाषा के पहली आधुनिक महिला कवियत्री थे। यह भी पॉइंट ध्यान देगा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि हाल ही में ओम नाबियार का निधन हो गया। फिर वे कौन थे? तो ओम नाबियार थे जो वो एथलेटिक्स कोच थे। तो इसका साइंस फिर सी होगा कि एथलेटिक्स कोच ओम नाबियार का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका साइंस फिर सी हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट PT ऊषा के भी कोच रह चुके हैं जो कि
ओम नावियर जो कि पीटी ऊषा उड़न परी के नाम से भी जाने जाते, जो कि एथलीट के खिलाड़ी थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ओम नावियर जो कि एथलेटिक्स कोच थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया फ्रेंड्स, वे किस देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं फ्रेंड्स। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका सही फ्रेंड्स बी होगा कि मॉरिशस। ठीक है फ्रेंड्स, कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनका निधन हाल ही में होगा, उनका नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही फ्रेंड्स बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हाल ही में हो गया फ्रेंड्स, उनका संबंध किस आंदोलन से है। तो वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका निधन हाल ही में हो गया। यह प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन से। तो इसका सही फ्रेंड्स ये होगा कि चिपको आंदोलन से प्रसिद्ध व्यक्ति जो कि वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हाल ही में हो गया। उनका संबंध जो है चिपको आंदोलन से। तो इसका सही फ्रेंड्स ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जगन्नाथ पहाड़ी राजस्थान के पूर्व थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया फ्रेंड्स, वह किन दो राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इसका सही फ्रेंड्स होगा सी होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि बिहार और हरियाणा के जो कि पूर्व राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया का हाल ही में निधन होगा। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यह जो फोटो में दिया है यह है जगन्नाथ पहाड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 मार्च 2022 को अभिषेक चटर्जी जी का निधन हुआ फ्रेंड्स, वे कौन थे। तो इसका सही फ्रेंड्स ये होगा कि वे भारतीय बंगाली अभिनेता थे, जो कि अभिषेक चटर्जी जी का निधन 23 मार्च 2022 को हो। यही फोटो में देख रहे फ्रेंड्स, यही है फ्रेंड्स अभिषेक चटर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 22 फरवरी 2022 को KPAC ललिता का निधन हुआ फ्रेंड्स, वे कौन थी। तो KPAC जो ललिता थी यह एक अभिनेत्री थे। तो इसका सही फ्रेंड्स ये होगा कि अभिनेत्री KPAC ललिता का निधन हाल ही में हो गया। यह एक अभिनेत्री थी। तो इसका सही फ्रेंड्स ये होगा। ये फोटो में देख रहे यही है KPAC ललिता। आइए पॉइंट जानते हैं KPAC ललिता से जुड़े। KPAC ललिता का जन्म 25 फरवरी 1948 को हुआ था, कि बचपन से KPAC ललिता का नाम महेश्वरी अम्मा था, जिनके फिल्म पर्दों पर लोग KPAC ललिता के नाम से जाने जाते थे, जिनका निधन हाल ही में होगा। ठीक है, यह एक अभिनेत्री थी। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि 15 फरवरी 2022 को बप्पी लाहिरी की निधन हुए पर वे कौन थे। तो वे एक संगीतकार थे। तो इसका सही फ्रेंड्स होगा एक संगीतकार बप्पी लाहिरी का निधन हाल ही में होगा, जिनका जो इनका संबंध एक संगीतकार था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। जो कि बप्पी लाहिरी का जन्म 1952 पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शास्त्रीय संगीत समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने 19 साल की छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था, जो कि बप्पी लाहिरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, जिनका असली नाम अलकोष लाहिरी थे। ठीक है, तो उन्होंने 3 साल की उम्र में तबला बजाना शुरू किया। 14 साल के हुए तो वह पहला संगीत दिया था, जो कि बप्पी लाहिरी ने। ठीक है, जिनका निधन हाल ही में हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि 8 फरवरी 2022 को प्रवीण कुमार सोबती का निधन हुआ फ्रेंड्स, वे कौन थे। तो प्रवीण कुमार जो सोबती थे, इसका साइंस फ्रेंड्स होगा बी होगा कि यह अभिनेता थे। तो इसका साइंस फ्रेंड्स सी होगा कि अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया। आइए पॉइंट जानते हैं कि प्रवीण कुमार सोबती जो कि महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले जाने माने अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का निधन 74 साल की उम्र में हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, जो कि महाभारत में जो भीम का किरदार निभाए वही थे, और वह प्रवीण कुमार सोबती ने निभाए थे, जिनका निधन 74 साल की उम्र हो गया। यह अभिनेता के साथ ही डिस्कस थ्रोअर के एथलीट भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, कि डिस्कस थ्रोअर के खिलाड़ी भी थे, जो कि प्रवीण कुमार सोबती। ठीक है, जो कि एशिया खेल में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक भी जीत चुके हैं, जो कि प्रवीण कुमार सोबती ने। ध्यान में यह एक अभिनेता थे, जिनका निधन हाल ही में 8 फरवरी 2022 को हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्राहिम आज का जो निधन हुआ फ्रेंड्स, यह एक संगीतकार थे। तो इसका साइंस फ्रेंड्स भी होगा कि संगीतकार इब्राहिम आज का निधन हाल ही में हो गया। तो इसका साइंस फ्रेंड्स बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट जानते हैं, जो कि इब्राहिम आज का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मों के लिए शानदार गीत लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
इन्होंने कोई मिल गया, क्रिस वेलकम, जॉनसन, ब्लैक एंड वाइट, आप मुझे अच्छे लगने लगे जैसी कई सारी फिल्मों में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट पर देखते हैं कि 16 जनवरी 2022 का पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ। वे कौन थे? तो पंडित जो बिरजू महाराज थे ये कथक कलाकार थे। तो इसका सेंस कथक कलाकार पंडित बिरजू महाराज का निधन 16 जनवरी 2022 को हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक कथक कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज। तो आइए इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन 83 साल की उम्र में हो गया। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। बस ठीक है। पद्म विभूषण के अतिरिक्त उन्होंने संगीत नाटक अकादमी और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो कि पंडित बिरजू महाराज के। ठीक है। पर साल 2012 में विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि बिरजू महाराज को। बस ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 14 जनवरी 2022 को कमाल खान का निधन पर वे कौन थे? तो कमाल खान जो कि एक पत्रकार थे इंडिया टीवी के। तो इसका सेंस ये होगा कि पत्रकार कमाल खान का निधन 14 जनवरी 2022 को गए। इंडिया टीवी के न्यूज एंकर थे। तो इसका सेंस ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया। फिर उनका इसका साइंस होगा कि यशपाल शर्मा, जो कि इनका निधन हाल ही में हुआ है। यशपाल शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी रह चुके हैं, जो कि 1983 में वर्ल्ड कप के हिस्सा भी थे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इससे जुड़ी। जो कि 66 साल की उम्र में इनका निधन हुआ यशपाल शर्मा का। पूर्व भारतीय क्रिकेट और 1983 विश्व विजेता टीम के हिस्सा भी रह चुके हैं। ठीक है। भारत के लिए कुल 37 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 37 मैच में टेस्ट में से 1606 रन जड़े थे। 42 वनडे मैच खेले। ठीक है, जिसमें से 883 रन जड़े थे। 11 अगस्त 1954 को जिनको इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह पॉइंट याद रखें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में रोहित सरधाना का निधन पर वे कौन थे? तो रोहित सरधाना पर एक न्यूज एंकर थे। तो इसका सेंस भी हो कि न्यूज एंकर रोहित सरधाना के निधन पर हाल ही में हो गया। ठीक है, यह आज तक चैनल के न्यूज एंकर थे रोहित सरधाना, जो कि इनका निधन हाल ही में हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कल्याण सिंह का निधन पर वे कौन थे? तो कल्याण सिंह का निधन पर हाल ही तक यह जो कल्याण सिंह थे यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। इसका साइंस डी होगा। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके, जिनका निधन हाल ही में हुआ है। तो इसका साइंस डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इंदु जैन का निधन पर वे कौन थे? तो इंदु जैन थे या पत्रकारिता थी। तो इसका साइंस ये होगा कि पत्रकारिता इंदु जैन का निधन हाल ही में हो गया था। इसका साइंस ये होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इनसे जुड़ी। 86 साल की उम्र में इनका निधन हो गया फिर इंदु जैन का। ठीक है, टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष भी थे जो कि इंदु जैन। फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक भी थे। लेडीज इंदु जैन 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इंदु जैन को। ठीक है, फिर जिनका निधन हाल ही में हो गया। पर यह पत्रकारिता थी। चल नेक्स्ट पर देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का निधन हाल ही में हो गया। उनका नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव का निधन पर हाल ही में हो गया है। जो फोटो में देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया। इनका जो नाम है पर बी कल्याणम है। तो इसका सेंस ये होगा कि बी कल्याणम, जो क्या निधन हाल ही में महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव ये होगा। ध्यान पर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। इस वीडियो में 35% के 35 प्रश्न को कवर किया, जो कि सभी प्रश्न सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहेगा। प्रश्न तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह सभी प्रश्न आप एग्जाम से संबंधित काफ़ी यूजफुल प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, यह प्रश्न जाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह सभी क्वेश्चन का लेवल कैसे लगा। चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट पर जानते हैं कि वीरभद्र सिंह का निधन हाल ही में हो गया है। यह किन राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो साइंस पर ये होगा कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री
जिनका निधन हाल ही में, इनका नाम है वीरभद्र सिंह। ठीक है कि वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके। ठीक है, जिनका निधन हाल ही में हो गया। सभी जो चर्चित निधन है, साइड में फोटो भी है जो कि बहुत सारे जो प्रश्न है फोटो से क्लियर होता है प्रश्न। तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए वीडियो इन करते हैं, वीडियो को लाइक कर, चैनल से बेल आइकन कर। चलिए वीडियो इन करते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।